डीएलएड का कोर्स करने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो इस वक्त महीनों के लाखों कमा रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो डीएलएड का कोर्स करने के बाद भी घर पर बेरोजगार बैठे हैं। तो क्या फर्क है डीएलएड के इन दोनों छात्रों में, जो महीने के लाखों कमा रहा है और जो घर पर बैठा है बेरोजगार? हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे और मैं हूं अभिषेक वर्मा और स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में। जी हां, अगर आप एक डीएलएड के छात्र हो, अगर आपने डीएलएड में प्रवेश लिया है या फिर आप डीएलएड पास कर चुके हो, प्रथम वर्ष के छात्र हो या द्वितीय वर्ष के छात्र हो, या सोच रहे हो कि डीएलएड में पढ़ना है, तो आपके लिए वीडियो है। ये वीडियो पूरी जरूर देखें। जी हां, तो इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा कि कैसे डीएलएड के करियर को कर हम अपना करियर परस्यू कर सकते हैं इस डीएलएड के कोर्स को करके। जी हां, डीएलएड कोर्स हमें एक बढ़िया ऑप्शन देता है, एक बेहतरीन रास्ता देता है हमें एक बहुत बढ़िया अच्छा इनकम कमाने का, एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाने का। तो उसी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर रखना। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स के लिए, नोट्स के लिए, डीएलएड की शिक्षा से जुड़ी हुई, एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी के लिए ऊपर दिए गए व्हाट्सएप मैसेज पर नोट्स जरूर परचेस करें। साथ ही साथ लाइव क्लासेस से जुड़े हमारे चैनल पर सब्सक्रिप्शन जरूर लें। तो चलिए बात करते हैं डीएलएड की। तो स्टूडेंट, डीएलएड का कोर्स ऐसा होता है जिसे कुछ राज्यों में डीएलएड ना बोलकर जेबीटी बोलते हैं, कहीं बीटीसी बोलते हैं, कहीं बीएसटीसी बोलते हैं, यानी इस डीएलएड की परीक्षा को कई नामों से बुलाया जाता है। वैसे तो बहुत लोग इसको डीएलएड कहते हैं, डीईएलईडी, या फिर कई लोग इसको डीएड भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको जेबीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जूनियर बैच के टीचर जिसे कहा जाता है, ऐसा कुछ। और एक बीएसटीसी भी होता है, यानी यही है डीएलएड, सब ये एक ही है बट इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, और कहीं पर इसको बीटीसी भी कहते हैं। तो ये सारे कोर्स जो होते हैं ये प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए होते हैं, प्राइमरी टीचर बनने के लिए होते हैं। यानी प्राइमरी स्तर पर जब टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो ये सारे कोर्सेस, ये सारे के सारे एक ही कोर्सेस के नाम है, एक ही डिप्लोमा डिग्री का नाम है। इस बात को सभी लोग जान लीजिए। और आप सब लोग यहां देख रहे वीडियो, यानी कि आप सब लोग डीएलएड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे डीएलएड की डिग्री प्राप्त करके, डिप्लोमा प्राप्त करके कोई लाखों के कमा रहा है महीने के और कोई अभी भी बेरोजगार बैठा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यही कि डीएलएड का कोर्स जब किया जाता है तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्राइवेट टीचर बन जाओ, प्राइवेट टीचर बन जाओ, ठीक है, या तो आपकी अगर नौकरी लग जाए, सरकारी भर्ती परीक्षा पास कर लो तो आप सरकारी टीचर बन सकते हो, है ना। दो रास्ते हैं। तो सरकारी टीचर एक बार बने तो तनख्वाह यहां लाखों में तो नहीं होती, लेकिन हाँ फिक्स होती है, यानी यहां पर निश्चित भविष्य है। यानी कि एक बार आप सरकारी टीचर बन गए तो आपको भाई पेमेंट, सैलरी आना शुरू हो जाती है, निश्चित यहां पर भाई एक आपकी सैलरी होती है, ठीक है, और यहां पर आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपकी जिंदगी आराम से कटेगी, भाई आपको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन इसमें आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे, इस बात के भी ध्यान में रखें, लखपति भी नहीं बन जाएंगे, क्योंकि सैलरी उतनी ज्यादा भी नहीं आती है प्राथमिक शिक्षक की, 20-25 हजार से शुरू होकर 40-50 हजार तक खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा कभी बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये बात होगी अगर बात करें सरकारी सैलरी की, सरकारी गवर्नमेंट टीचर बनने की। वही बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में डीएलएड की डिग्री अगर आपने कर ली है तो हो सकता है आपको कि बहुत से इसमें हो सकता है क्या, बहुत से इसमें हाई स्कूल को पढ़ाने मिल जाता है, कई बार हायर सेकेंडरी को भी पढ़ाने मिल जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी टीचर है तो आप डीएलएड किए हैं तो आपको सिर्फ प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने मिलेगा। लेकिन यहाँ प्राइवेट में ऐसा कुछ नहीं है, प्राइवेट में आपको 12वीं तक की पढ़ाई करवाई जा सकती है, यानी आपको 12वीं का टीचर भी बना दिया जाएगा। अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो आप 12वीं के भी टीचर बन जाएंगे, कोई अन्य विषय पढ़ाते तब भी। और 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाला टीचर अगर प्राइवेट में है तो कम से कम 25-30 हजार की सैलरी से कम नहीं लेता। और एक बात, अगर वो स्कूल में पढ़ाकर 25 हजार से 30 हजार की सैलरी ले रहा है, 30 हजार की है ना, 30K, यानी इतनी हजार की सैलरी ले रहा है अगर वो 30 हजार की, तो वो प्राइवेट कोचिंग पढ़ाकर, ट्यूशन पढ़ाकर और 20-25 हजार रुपए कमा सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहां से उसकी सैलरी 50 हजार तो हो ही गई कन्फर्म। अगर प्राइवेट में डीएलएड करके भी प्रैक्टिस की जाए, पढ़ाई की जाए, पढ़ाया जाए तो भी 50 हजार की सैलरी कहीं नहीं गई। और मैं आपको बता दूं, मैंने खुद भी डीएलएड किया हुआ है और आज मैं सरकारी टीचर से भी ज्यादा सैलरी उठाता हूं अपने यूट्यूब के दम पर, और अपने प्राइवेट जो मैं कोचिंग क्लास पढ़ाता हूं जहां पर, उसके दम पर मैं ज्यादा सैलरी उठाता हूं एक सरकारी शिक्षक से भी ज्यादा। और मैंने डीएड किया हुआ है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। मैंने बीएड नहीं किया, फिर भी मैं इतनी सैलरी उठाता हूं क्योंकि मैंने डीएलएड किया हुआ है और दिमाग से मैंने थोड़ा सा अपने शिक्षा के माध्यम से, अपने इस टैलेंट के मदद से कि मुझे पढ़ाना आता है और मैंने उसी का इस्तेमाल किया। भाई आप डीएड की हो, बीएड की हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि डीएड करने के बाद बीएड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो बीएड भी कर सकता हूं और करूंगा भी आगे चल के। इससे आपको एक डिग्री, डिप्लोमा मिल जाता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं।
और बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बिना ये डीएड बीएड देखे भी आपको नौकरी देते हैं, बस आपको पढ़ाना आना चाहिए। और अगर आप टीचर का कोर्स कर रहे हैं तो भाई कर क्यों रहे हैं, ताकि आपको पढ़ाना ही सिखाया जाएगा और आप पढ़ाना ही सीखें। तो स्टूडेंट्स ये रहा डिग्री डिप्लोमा के लिए। और मैं इसको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि आपने डीएड की डिग्री ले ली और आप घर पर बैठेंगे, आपको ये दोनों नौकरी नहीं लगी, मान लो सरकारी नौकरी भी नहीं लगी और ये भी नहीं लगा, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप और भी दूसरे फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सरकारी शिक्षक नहीं बने तो आप केवीएस में अप्लाई नहीं कर सकते, भाई केवीएस में भी अप्लाई कर सकते हो, आप नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हो, आप मिलिट्री स्कूल में, आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप डीएड करने के साथ साथ कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई और कोर्स करोगे तो आप वर्ग 2 में भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि जो डीएलएड होता है सिर्फ वर्ग 3 के लिए होता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि डीएलएड 12वीं बेस पे होता है, तो जिसने सिर्फ 12वीं किया और डीएलएड किया है वो वर्ग 2 में फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन जिसने डीएड किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, तो भाई वो वर्ग 2 में भी फॉर्म भर सकता है। भले प्राथमिक स्तर का शिक्षक है पर वर्ग 2 का भी फॉर्म वो भर पाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। तो इतने सारे रास्ते हैं और बहुत पैसा अच्छे से कमाया जा सकता है अगर आपने डीएलएड किया है। तो बस आपको घर पर बैठना नहीं है, आपको लगातार दिमाग चलाना है और लगातार इस फील्ड में काम करना है। और एक बात जान लीजिए कि आप पैसे के लालच में डीएलएड में नहीं आए हैं, आपको शिक्षक बनना था, आपके अंदर शिक्षक का गुण था, इसलिए भाई आपके अंदर बिजनेस करने का गुण है, आप एक बनिया है और आप शिक्षक बनने चले आए हैं, तो ये गलत है, क्योंकि आपका टैलेंट जो है बनिया का है, बिजनेस करने का है, शिक्षक बनने का नहीं। तो अगर आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी है, अगर आपके अंदर शिक्षक का गुण है, तो ही आप इस फील्ड में आइएगा, तभी आपको भरपूर सफलता मिलेगी, बच्चों का प्यार मिलेगा और निश्चित ही आप भाई सैलरी क्या है 50,000 तो कम है, इससे आगे भी बहुत जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से आप स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, जैसे कि पोदार इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे कई जगहों पर डीपीएस वगैरह, यहां भी आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, आपके अंदर पढ़ाने की स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो ये स्कूल भी आपको रख लेंगे। और यहां भी भाई सरकारी से कम सैलरी नहीं है, सरकारी से ज्यादा ही सैलरी मिलती है, लगभग सरकारी के बराबर सैलरी मिलती है। तो इस बात को, भ्रम को दूर कर लीजिए कि सरकारी में बहुत पैसा है, प्राइवेट में बहुत कम पैसा है। आज के समय में टीचिंग में प्राइवेट में ज्यादा पैसा है कंपेयर टू सरकारी। अभी तो पेंशन भी बंद हो गई, सरकारी की पेंशन भी कुछ ढंग की नहीं मिलती है, कोई नाम की लायक भी नहीं मिलती है, याद रखिएगा। तो पेंशन स्कीम भी खत्म। तो इसलिए आपको प्राइवेट की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू सरकारी। प्राइवेट में सुविधाएं भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कोचिंग स्कूल आजकल ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने टीचर्स का, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार के कई प्रकार के ऐसे नॉलेज, कैसे रास्ते हैं जो आपको सफलता दिला सकते हैं आपका डीएलएड कोर्स करने के बाद। आपको डीएलएड का कोर्स करके बैठ नहीं जाना है, आपको डीएलएड का कोर्स करने के बाद आप सीटेट की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सीटेट और डीएलएड का कोर्स जो है बहुत सारा लगभग सेम होता है। आप एमपीटीटी की तैयारी कर सकते हो, आप रीड की तैयारी कर सकते हो, आप बिहार टीईटी की, सुपर टेट की, यूपी के सुपर टेट की तैयारी कर सकते हो, हरियाणा की भी तैयारी कर सकते हो। और इन सब विषयों की तैयारी जो है, खुशखबरी ये कि आपके अपने चैनल स्टडी क्लास पे करवाई जाएगी। जी हाँ, जैसे ही डीएलएड की परीक्षा भी खत्म होगी उसके जस्ट बाद हम इन कोर्सेज का स्टार्टअप कर देंगे। सीटेट, ये एमपीटीटी, इन सब कोर्सेज को हम स्टार्ट करने वाले, रेट वगैरह ये सब स्टार्ट करने वाले हैं आपके अपने चैनल पर। यहां डेली लाइव क्लासेस होते जाएंगी और नोट्स बाकायदा मिलेंगे, सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। जी हां, तो आपको डीएलएड करने के बाद बैठ नहीं जाना है, फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने के बाद बैठ मत जाना, क्योंकि आपको इन कोर्सेज की तैयारी करनी है फ्री में। और आपको सेकंड ईयर में हो तो भी बैठ मत जाना, चुपचाप इन कोर्सेज की तैयारी करनी होगी फ्री में, सिर्फ इसी चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख दें। और साथ ही साथ अन्य वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, सभी विषयों के नोट्स के लिए दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर करें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करें सभी विषयों के वीडियो लेक्चर देखने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जहां से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।